प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। मूरख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए। मूरख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए। कोयला होए ना उजला, सौ मन साबुन लाए। ये साहिब की वाणी है। कबीर साहिब जी कहते हैं, जो इन मूर्ख लोगों को समझाने से पता है क्या होता है? जो हमारी गठड़ी में ज्ञान है ना, वो भी चला जाता है। कहाँ चला जाता है? वेस्ट हो जाता है। क्योंकि कोयला उजला नहीं होगा। कैसे उजला नहीं होगा? चाहे तुम उस पर 100 मन साबुन घिस लोगे ना, तब भी उजला नहीं होगा। हाँ, या फिर दूसरी ट्रिक अपना सकते हो कि कोयले को अगर उजला करना है तो एक और तरीका है। साबुन मत लगाओ, उस पर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दो। कोयला भी जलने के बाद सफेद हो जाता, अपना रंग बदल लेता है। और आपको मालिक ने सफेद पाक साफ बना के भेजा था। कर्मों के कालस इतनी चढ़ा रखे कि उतारने का ही नहीं जी करता इसको। और चढ़ाते जाते हो और संते जाते हो। होली भी खेलते हैं ना लोग, एक दिन खेल के ना 1 महीना लगा के उसको, कितना भी गाढ़ा रंग हो उसको उतार देते हैं अपने तन पे से। और आप कैसी आत्माएं हो कि ये कच्चे रंग उतारने का जी नहीं करता, पड़े रहने का जी करता है इसी में। फिर तो बस एक ही काम है। सही कहा है कि मरते रहोगे, मर जाओगे, मरी रहे हो, कोई ना लेगा नाम। उजड़ जाए बसाओगे, छोड़ते बसता गांव। मरोगे, मरी जाओगे, कोई ना लेगा नाम। कोई नहीं पूछेगा कि कौन आया था धरती पे और कौन चला गया। किसको याद है अपने 7वें दादा का नाम? बताओ जरा। छठे का याद है? 5वें का याद है? अरे परदादा का भी याद नहीं पाएगा। परदादा का भी नाम याद है? चले गए ना। पीढ़ी वालों को भी याद नहीं है उनके नाम। दुनिया को कहां से याद होंगे? और संतों के नाम जुबान पे हैं आज भी। हमारे अपने ही वो कर्म करके नहीं गए कि उन्हें दुनिया याद रख पाए। हमने भी ऐसे ही मर जाना है क्या? और जो हमारे अपने ऐसे कर्म करके गए हैं कि दुनिया उनके नाम को याद रखे, तो हम कितना उनके दिखाए पग चिन्ह पर चल पा रहे हैं? जरा अपने अपने में झांक के आकलन करके देख लो। इसीलिए साहिब ने कहा है तेरा तुझ माही देख ले, पर्दे है प्रगट बोले। पर्दे में रह के प्रगट होके बोल रहा है वो परमात्मा, मगर नहीं समझ में आ रहा हमें। कहते हैं कोई होगा जो ऐसे नाचेगा बिना शंका के, निशंक हो जाएगा जो, और परमात्मा का इतना मतवाला हो जाएगा। फिर क्या नहीं होगा? लोभ मोह भ्रम छोड़े। लोभ लालच कुछ नहीं होगा उसको, मोह ममता कुछ नहीं सताती उसको, कोई संशय कोई भ्रम नहीं उसके निकट होता। सब छोड़ चुका होता है वो पीछे, क्योंकि पता है उसको कि उसकी यात्रा वहां तक की चल पड़ी है कि अनंत में मिलने का समय आ चुका है उसका। आदि मध्य अंत नहीं, जिसका उस अनंत में मिलने का समय आ चुका है उस आत्मा का। इसलिए वो इतनी मतवाली हो जाती है। जिन्होंने मरना खपना है, उनका अंत होना है, उनको बेचारों को कहाँ सुध बुध आएगी इस चीज की। आगे कहते हैं, सूरा कहाँ मरण सो डर पे, सती न संचय मांडे। कि सूरा जो होता है ना, रण में लड़ने जो जाता है सूरवीर, मरने से डरता है क्या? वो क्या करता है? सामने वाले की छाती में गोली मार के आता है या अपनी में खा के आता है।
पीठ दिखा के नहीं भागता। कोई भी सूरवीर जो होगा ना, उसकी पीठ पे गोली नहीं मिलेगी। कोई गद्दार ही होगा जो उसकी पीठ पे गोली मारेगा, तो है ना, छाती पे गोली खाते हैं वो। इसीलिए कहते हैं छाती पे लिख ले, है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना वो। और कहते हैं सती संशय नहीं करती जब वो सर देने जाती है, सरमाही अग्नि माही। सर कहते हैं चिता को। चिता में जब वो जलने के लिए चल पड़ती है ना, मुड़ के नहीं देखती फिर वो पीछे कि बच्चे रोएंगे मेरे, मेरे घर का क्या होएगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार का मेरे का क्या होगा, कुछ नहीं दिमाग में होता उसके। केवल अपना पति का प्रेम इतना अटूट होता है कि वो चल देती है बस। और कहते हैं लोक लाज कुल की मर्यादा, ये ही गल में फांसी। और हमारे जैसों के साथ क्या है, लोग क्या कहेंगे सत्संग में जाती है, किसका सत्संग, कैसा सत्संग, कौन से में जाती है, आजकल तो सारे ढोंगी गुरु भरे पड़े हैं, मत जाया कर सत्संग में, है ना। तूने फला व्रत करा क्या, तू फलाने भगत उसकी पूजा करके आई क्या, तू उस मंदिर में गई थी क्या, तू उस मस्जिद में गई थी क्या। अरे क्या करवा रहे हो तुम हमसे। मस्जिद मंदिर गिरजा घर को बांट दिया भगवान ने, है ना। भगवान में बांट दिया ना, भगवान को बांट दिया ना इन्होंने। धरती बाटी अंबर बाटा, मत बांटो इंसान को। ये प्रार्थना तो मैं बचपन से सुनती आ रही हूं। ये के गीत की तरह हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बाटा, मत बांटो इंसान को। और किसने बांटा है ये सब कुछ। अरे इंसान ही ने बांटा है ना, तो फिर जैसी करनी करिए वैसी तो भरनी मिलेगी ना। करनी का फल कहाँ जाएगा, मिलेगा तो सही ना। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। जो लोग लालची होते हैं ना, वो किसकी भांति, साहिब ने बताया मक्खी की भांति। और किस लालची मक्खी की भांति बताए हैं पता है। जैसे गुड़ पे मक्खी चिपट जाती है ना, सिर भी चिपका लेती है अपना, अपने पंख भी चिपका लेती है, ऐसे लालची इंसान है ना इस दुनिया में अपने आप को इतना चिपटा लेता है। है धन, है धन, है धन, है धन, उसका लालच इसको खा जाता है एक दिन। और मरने के बाद पता है वो क्या बनता है, अंत समय में धन को सुमरते मरे तो सर्प सर्प योनि दीदी, योनि बलबल तरे। बलबल कर। सर्प बनना पड़ेगा फिर, देख लो। और कहते हैं लोभी गुरु होता है ना, जिसको लोभ हो जाता है कि हाय मैं धन इकट्ठा कर लूँ, धन इकट्ठा कर लूँ, धन इकट्ठा कर लूँ, वो भी सर्प बनता है मर के। और उसके जो प्यारे प्यारे शिष्य होते हैं ना, जो उसको धन देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, वो पता है क्या बनते हैं, पता है, चींटियां बनते हैं, चींटियां। और अपना सारा हिसाब किताब चुकता करते हैं फिर वहां पे जाके, चींटियां बन के उस सर्प को नोच नोच के, नोच नोच के खाते हैं। देख लो अब। कैसे कैसे नज़ारे मालिक ने दिखा रखे हैं, कैसे कैसा सब कुछ बता रखा है, फिर भी नहीं चेतते, फिर भी नहीं समझ में आती, फिर भी नहीं अक्ल में जाती। आगे साही पता है एक और बात बताते हैं, जो नैनो में पुतली है, नैनो में पुतली है ना, पता है, दिखती है पुतली। अरे आंखों में तुम्हारी में पुतली है कि नहीं है, अंधे हो, है। त्यों मालिक घर माही, तुम्हारे अंदर में मालिक ऐसे ही बैठता है।
मूर्ख लोग न जानिए, बाहर ढूंढे जाही। ऐसे ही बसता है मालिक, देख लो अब मालिक खोल के ही बता दिया मेरे साहिब ने तो सब कुछ, कि जैसे नैनो में पुतली है उसमें ही बसता है साहिब। और जो लोग नहीं जानते, मूर्ख लोग जो नहीं जानते, बाहर ढूंढते फिरते हैं उसको। कहते हैं बिना शंका के संत जन मस्ती में घूमते हैं, लोक लाज कुछ नहीं समझ में आता उनकी। और है भी मीराबाई जी की एक श्रीवाणी में, मीराबाई जी जैसा बनना पड़ता है भक्ति करने के लिए। तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। क्या कहते हैं, लोक लाज कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। करी थी ना उन्होंने भी लोक लाज, कि लोग क्या कहेंगे, तू भक्ति करती है, लोग क्या कहेंगे, तेरे घर का काम कौन करता है, क्यों तुम आते हो क्या मेरे घर का काम करने के लिए, तुम्हें मेरे घर में इतना इंटरेस्ट है, तुम्हारा अपने घर में जी नहीं लगता क्या। मैं अपने घर का काम भी कर लेती हूँ, भक्ति भी कर लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मेरे मालिक ने मुझे ऐसा अनुपम बनाया है। मगर हमारी ये कहते हुए जबान कतरा जाती है ना। अरे क्या कहना उन लोगों को, वो समझेंगे नहीं, उनके हिसाब से ही चलते रहो, है ना, चलते रहो, फिर जहाँ वो लोग लेके जाएंगे फिर वहीं पहुंच जाना। आगे साहिब कहते हैं, और जो लोग भक्ति मार्ग पे चल पड़ते हैं और लोक लाज छोड़ के चलते हैं वो तो पार हो जाते हैं, और जो नहीं चलते आगे के पग पीछे धरी हैं, आगे के पग पीछे धरी हैं, होए जगत में हासी।